जाता है स्कूल लाइफ हमारे जीवन का सबसे अच्छा मोमेंट होता है, क्योंकि स्कूल लाइफ में लोगों को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा टेंशन फ्री रहते हैं, बस एग्ज़ाम दें, पढ़ाई करें। लेकिन कभी भी हम उस समय में अपने करियर के बारे में नहीं सोचते हैं कि आखिर हम करियर कैसे बनाएं, किस चीज़ में, किस फील्ड में अपना करियर बनाएं। लेकिन जैसे जैसे हम 12वीं में आ जाते हैं, 12वीं पास आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं हमारे करियर के बारे में कि आखिर करियर को कैसे अच्छा किया जा सके। दोस्तों, कई लोग सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि हाउ टू बिकम अ सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर हम कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप एक सिविल इंजीनियर कैसे बने, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर आप सिविल इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सिविल इंजीनियर क्या है, क्योंकि आपको ये पता होना भी ज़रूरी है कि सिविल इंजीनियर होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो सिविल इंजीनियर एक तरह का प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कोर्स होता है, जिसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप एक सिविल इंजीनियर कहलाएंगे। सिविल इंजीनियर का काम होता है डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शंस, रोड, बिल्डिंग, घर बनाना, डैम यानी बांध बनाना इत्यादि सभी काम एक सिविल इंजीनियर करता है। उदाहरण के लिए, घर की डिज़ाइन कैसी होगी, रोड कैसी बनेगी, इसमें क्या सामान लगेगा इत्यादि सारे काम सिविल इंजीनियर का ही होता है। जी हाँ, ये बहुत जिम्मेदारी भरा काम होता है। इंजीनियर आपको दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसे हम जूनियर सिविल इंजीनियर भी कहते हैं, जो कि 3 साल का होता है। आप 10th पास करने के बाद इसको कर सकते हैं। एक होता है सीनियर सिविल इंजीनियरिंग, जो कि आप 12th पास करने के बाद पूरे 4 साल का कोर्स होता है, तब करते हैं। सिविल इंजीनियर में डिग्री, पूरी सिविल इंजीनियर की डिग्री पूरे करने के बाद चाहें तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे में हम मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आपको कुछ इस तरह के इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कोस्टल इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग आदि सभी विषय जैसे आप चुनकर अपना दिलचस्पी के अकॉर्डिंग आप आगे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होता है। दरअसल दोस्तों, सिविल इंजीनियर में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 12th में साइंस सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, जिसमें आपके पास मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से पास होना चाहिए। 12th में 60% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो सिविल इंजीनियर के लिए जैसे IIT और AE यानी AIEEE इत्यादि सब एग्ज़ाम्स के लिए 60% मार्क्स चाहिए होते हैं 12वीं में। जूनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको 10th पास करना होगा। नाउ सबसे मेन क्वेश्चन आ जाता है लोगों के कि आखिर हाउ टू बिकम, हम बन कैसे सकते हैं। दरअसल दोस्तों, अब स्टेप बाय स्टेप हम बात करें तो फर्स्ट वी हैव कि आपको 12th में साइंस सब्जेक्ट से पास होना होगा। अगर आपको सिविल इंजीनियर में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले 12th क्लास पास करनी होगी, जिसमें आपके पास फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। PCM सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। 12th में 60% मार्क्स से पास होना ज़रूरी है। सेकंड स्टेप आती है एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म क्लियर करें। अगर आप नहीं चाहते कि आप प्राइवेट सेक्टर से या प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनसे करें, तो इसके लिए आपको बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं। बीटेक के एंट्रेंस एग्ज़ाम लाइक IIT और AEEE जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जाते हैं। मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसे क्लियर करने के बाद आपको आगे जाने का मौका मिलता है। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम्स हैं आप इन्हें मजाक में मत लीजिएगा। मेरे वीडियो को देखने के बाद आप ये सोच लें कि चलो ठीक है, हम IIT का एग्ज़ाम दे देंगे, AEEE का एग्ज़ाम दे देंगे। तो दोस्तों, ये आसान नहीं है, इसे मजाक में ना लें, इसे सीरियसली लें। अगर आपका कोई सवाल हो अगर इन एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विज़िट करके भी देख सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। वहाँ जाकर आपको इन दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में फुल डिटेल्स मिल जाएगी, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा आपको ऐसी भी कॉलेजेस होती हैं जो स्टेट लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
थर्ड स्टेप आती है सिविल इंजीनियर में बैचलर्स डिग्री पूरी कर लें। जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आपको 4 साल तक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है। इसमें ही आपको बताया जाता है कि कैसे घर का मैप बनता है, कैसे आप एक डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे यही टाइम पे आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर हमारी आ जाती है फोर्थ स्टेप, यानी कि इंटर्नशिप करें डिग्री के बाद। जैसे ही सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आप पूरी कर लें इसके बाद इंटर्नशिप करें ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल जाए एक प्रोफेशनल लेवल पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में। तो इसलिए आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप डिग्री पूरी करने के बाद इंटर्नशिप करें। फिफ्थ स्टेप आ जाती है लाइसेंस और सर्टिफाइड के लिए अप्लाई करें। अगर आपको एक सर्टिफाइड सिविल इंजीनियर बनना है तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। इससे पहले आपके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आप प्रोफेशनल सिविल इंजीनियरिंग के लिए लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना होगा। आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो आप एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर बन जाएंगे। तो इस तरह से आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कि हाउ टू बिकम अ सिविल इंजीनियर पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी सवाल हमसे पूछना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी सेक्टर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।